ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर, इस अंक में आज हम चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को निमित्त बना करके हम सभी मानवों के लिए अमृत वर्षा कर रहे हैं। हमें जीवन कैसे जीना है, हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का निर्वहन करते हुए भगवत भक्ति के पथ पर कैसे चलना है, भगवत तत्व को भी कैसे समझना है, ये सारा गूढ़ ज्ञान भगवान क्रमशः अपने परम मित्र परम शिष्य अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान कहते हैं कि जो लोग अल्पज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि दृढ़ नहीं है, वह सकाम कर्मों में लगे रहते हैं और कुछ लोग अकाम होकर के निष्काम भाव से मोक्ष की कामना से उदार चित्त वाले हमारा भजन करते हैं। इस प्रकार अपने अपने कामना के अनुसार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भक्ति योग के द्वारा परमात्मा का अपने अपने कामना के अनुसार मनुष्य जो है भजन करता है, ध्यान करता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजन करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को उसी में स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जिस जिस देवता में जिसकी श्रद्धा होती है और श्रद्धा से उनका पूजन करना चाहता है, मैं उस श्रद्धा को और वहीं पर मजबूत कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने के इच्छुक हैं और इसके लिए देवताओं का पूजन करते हैं, उनके द्वारा सुविधाओं को अपने बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जान करके ऐसी सुविधाएं उसे प्रदान करते हैं। न तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमिहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। भगवान कहते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा जब मनुष्य करने लग जाता है या प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ, सारे मनोरथ उस व्यक्ति के मेरे द्वारा ही सिद्ध होते हैं, प्रदत्त होते हैं। मैं जिन जिन देवताओं का मनुष्य पूजन करता, आराधन करता है, उन्हीं उन्हीं देवताओं के रूप में मैं उसकी कामनाओं को सिद्ध करता हूँ। अर्थात सब कुछ मेरा ही प्रदान किया होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्कल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और मनोरथ को सफल करते हुए अंत में उन्हें ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके पूजन के द्वारा जो उनका
फल है वह भी क्षणिक ही होता है। इसलिए देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त जो निष्काम होकर के सिर्फ मेरी आराधना करते हैं या पूजन करते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। केवल देवता ही नहीं, अपितु सामान्य जीव भी मेरे ही अंग है। इसलिए हे अर्जुन, अव्यक्तम व्यक्तिपापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमुत्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण ऐसा सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं स्वरूप को धारण किया हूँ। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को जान नहीं पाते। तात्पर्य यह है कि देवताओं के उपासकों को यहाँ पर अल्पज्ञ बताया गया है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ ही कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु फिर भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते हैं कि परमेश्वर का अर्थात परमात्मा का कोई स्वरूप तो होता ही नहीं, अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। इसीलिए भगवत भक्त परंपरा के अंतर्गत कहा गया है कि ताम शील रूप चरितैः मम प्रकृष्टैः सत्येन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यात दैव परार्थ विदाम मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोधुम्। अर्थात व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य वैदिक ग्रंथों के अनुसार आपके गुण, रूप और स्वभाव को कैसे समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको समझ नहीं पाते। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्नन्। भक्त कहते हैं, हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा कोई प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ जाता है, समझ सकता है। किंतु लोग जो भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी समझ नहीं पाते, क्योंकि पूर्ण रूप से श्रद्धा उनकी नहीं है। श्रद्धा उनकी खंडित होती है, विभाजित रहती है, इसीलिए वो पूर्ण रूप से आपको समझ नहीं पाते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह यह जान नहीं पाते कि मैं अजन्मा एवं अविनाशी हूँ। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण जब इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबके लिए दृश्य थे, तब वह सबों के समक्ष क्यों प्रकट नहीं होंगे, ये तर्क हो सकता है। किंतु वास्तव में वह हर एक के समक्ष नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले थोड़े ही तब भी थे। जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण को सभाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान प्रकट होकर के भी अप्रकट रहते हैं। श्री भागवत में कहा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूखन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।
अर्थात भगवान की प्रार्थना करते हुए भक्तजन कहते हैं, हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी सर्वोच्च भक्ति ही मनुष्यों का धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से जो आवृत है, ढका हुआ है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को आप हटा लीजिए, क्योंकि हे सच्चिदानंद, यह आपके विग्रह के दर्शन में बाधक है। इस प्रकार प्रेमी जन भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के उस अंतरंग शक्ति को भी परिपूर्ण रूप से समझते हैं और उसी के अनुसार भगवान से निवेदन करते हैं। ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति में भी यही बात आती है। ब्रह्मा भी कहते हैं कि हे परमात्मन, आप समस्त चराचर प्राणियों के स्वामी हैं, समस्त रहस्यों के स्वामी हैं। संसार में भला ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके, अर्थात कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि न भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं कुछ भूतकाल में घटित हो चुका हूं और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ मैं पहले से ही जानता हूं। मैं सभी जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या बीता हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा कुछ भी नहीं जान पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को शत्रु विजेता कहते हैं, संबोधन करते हैं। हे शत्रु विजेता, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, सुनो, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर के मोह को प्राप्त होते हैं। अर्थात जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से परे हो जाता है, दूर हो जाता है, तो वह माया के वशीभूत ही रहता है और भगवान को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह माया के वश में है, माया के वशीभूत है। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में ही प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। ये तो चाहता कि भगवान मिल जाए, मुझे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, लेकिन जो साक्षात सामने उपस्थित हैं ऐसे श्री कृष्ण को भगवान से ईर्ष्या करता है, उनको परमात्मा के रूप में नहीं स्वीकारता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, क्या यह मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, मैं इस घर का स्वामी हूं, इत्यादि आदि आदि। ये ही मोह के द्वंद्व हैं और दूसरा कुछ नहीं। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट मूर्ख ही कहलाते हैं और वे भगवान को कदापि समझ नहीं पाते। येषां तंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में भी कुछ पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का
छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हमारी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। अन्यथा जो मोहग्रस्त ही रहते हैं वो कभी सेवा की तरफ तत्पर नहीं होते। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्न में लगे रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति ही मेरी भक्ति की शरण को ग्रहण करते हैं। वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वह दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अब जन्म, जरा, मृत्यु, रोग इस भौतिक शरीर को ही सताते हैं, तत्व को नहीं, परमात्म तत्व को नहीं, आध्यात्मिक शरीर को छू नहीं पाते। आध्यात्मिक शरीर के लिए न तो जन्म है और न ही मृत्यु, न जरा है न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो चुका है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति में अनुरक्त हो जाता है और उसी को मुक्त कहा जाता है। वही को कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि की वही अवस्था है कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आध्यात्मिक शरीर में जो जीता है, अध्यात्म में जीता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मैं आत्मा हूँ ऐसा वो कहता है। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ध्यान में हमारा चिंतन कर सकते हैं मृत्यु के समय पर भी, और जो इससे पृथक है वह कदापि नहीं कर सकते। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। जो कृष्ण भावनामृत हैं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, वो पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य में मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के भी नियामक है, नियंता है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भुला पाता, क्योंकि वह पहले से कृष्ण को न भूलने का अभ्यास कर चुका है। अर्थात कृष्ण की याद, कृष्ण का चिंतन सदैव उसके मन में बना रहता है। इसलिए अंत समय में भी उसे कृष्ण का ही चिंतन बना रहता है और वह सहज ही भगवत धाम को अर्थात गोलोक को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान गूढ़ ज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक से करना न भूलें। जय श्री राधे।